शॉर्ट आउट टू राहुल कुमार गिरी। वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि विक साइकिलिंग करके अपने घर पहुंचता है, जहां उसके गेट पे उसकी वाइफ मलिंडा स्टेयर्स के पास बैठी रहती है और वो उसको बड़े प्यार से घूर रही होती है। विक उससे पूछता है कुछ हुआ है क्या। मलिंडा उसको नहीं जवाब दे करके वहां से चली जाती है। इसके बाद विक उसके पीछे पीछे स्टेयर्स की ओर निकल जाता है। फिर रात होती है, जहाँ पे उन्होंने अपने घर में अपनी बेटी ट्रिक्सी की देखभाल करने के लिए एक बेबी सिटर को बुलाया होता है और वो लोग पार्टी के लिए गए होते हैं, जहाँ पे जोएल नाम का लड़का भी आया होता है। जोएल के साथ मलिंडा एंजॉय करने लगती है। असल में उसका उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा होता है। वहीं दूसरी ओर विक के सारे दोस्त इस चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं और वो विक से आकर के बातें भी करते हैं और उससे कहते भी हैं कि तुम इन सबको क्यों झेल रहे हो। विक उससे कुछ जवाब नहीं देता और कहता है तुम्हें जो लग रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। तभी हमें देखने को मिलता है कि मलिंडा जाती है जोएल के साथ नीचे की ओर और वहाँ बाहर बैठ के वो उसके साथ रोमांस करने लगती है। ऊपर से विक ये सब कुछ देख रहा होता है और मलिंडा उससे नजरें मिला रही होती है, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो वहाँ से चली जाती है। जोएल उठ करके आता है विक के पास और उससे कहता है थैंक यू, अगर तुम ना होते तो मैं उसके साथ रोमांस नहीं कर पाता। वो बड़ी बेशर्मी से उससे बात करता है, जैसे विक उसका हस्बैंड नहीं बल्कि उसका मैनेजर हो। विक उससे कहता है कोई बात नहीं, मार्टिन भी ऐसे ही कहा करता था, बाद में मैंने उसको गायब कर दिया। मुस्कुरा करके जोएल उससे कहता है ये एक मजाक है ना, जिसके बाद विक उसको जवाब देते हुए कहता है ये मजाक नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। मार्टिन नाम का एक और आदमी था जो कि मेरी वाइफ के साथ बिल्कुल तुम्हारी तरीके ही घूमता था, उसके साथ मजे करता था और मजबूरन उसे मुझे गायब करना पड़ा क्योंकि वो मेरे रास्ते का कांटा बन चुका था। अब ये बात सुनने के बाद जोएल की काफी फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है मलिंडा को अकेला छोड़ के। अब विक और मलिंडा अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ मलिंडा को समझ नहीं आ रहा होता है कि जोएल उसको अकेला छोड़ करके आखिर क्यों भाग गया। वो अपने घर में नेकेड घूम रही होती है। इसके बाद वो ऊपर जाती है, जहाँ पे उसकी पीठ में विक लोशन लगाता है, लेकिन वो उसके साथ इंटिमिडेट नहीं होता है क्योंकि मलिंडा इसकी परमिशन ही नहीं देती है। और हमें यह भी पता चलता है कि वो लोग अलग अलग रूम में भी सोया करते हैं। तो अब आता है आपका पहला सवाल, विक ने जोएल से किसको मारने की बात कही थी, जिस वजह से जोएल की हालत खराब हो गई थी। अब अगले दिन अपनी बेटी ट्रिक्सी को छोड़ने जब विक जाता है स्कूल में, तब वहाँ पे उसकी दोस्त मिलती है उससे आकर के और उससे कहती है तुमने जोएल से क्या कह दिया। उसको वहाँ पे पता चलता है कि जोएल को उसने जो धमकी दी थी वो उसने पूरे टाउन में गा दी है और चारों तरफ अब विक फेमस हो चुका है कि उसने मार्टिन नाम के आदमी को गायब कर दिया था। वो अपनी दोस्त से कहता है ये एक मजाक था, तुम इस बात को जानती हो। उसकी दोस्त उससे कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि एक मजाक था, लेकिन ये चारों तरफ फैल चुका है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है जो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं देखो किडनैपर आ गया, लोगों को गायब करने वाला आ गया। वहाँ पे हंसते हुए विक कहता है मुझे ये करना पड़ा क्योंकि वो मेरी बीवी के कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रहा था, इस वजह से मैंने उसको झूठी धमकियां दी। लोगों के बीच में मजाक बनने के बाद जब विक अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पे मलिंडा गुस्साते उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशनशिप टूट चुका है और वो उसके सामने रोने लगती है। अब विक के पास कोई और चारा नहीं होता है क्योंकि वो अपनी बीवी को इतना प्यार करता है कि उसका दूसरे मर्द के साथ अफेयर होने के बावजूद भी वो उसको टॉलरेट कर लेता है। वो जोएल को बुलाने के लिए हाँ कर देता है। जोएल उनके घर में आता है, जहाँ पे मलिंडा उससे कहती है कि तुम जाकर के ट्रिक्सी को सुला दो, मैं जोएल को यहाँ पे ड्रिंक्स पिलाती हूँ। वो ऊपर जाकर के अपनी बेटी को सुलाने लगता है। वहीं दूसरी ओर मलिंडा नीचे जोएल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगती है। वो ऊपर से देखता है कि मलिंडा उसके साथ डांस कर रही है और उसके साथ एंजॉय कर रही है। जाता है नीचे बर्तन धोने के लिए, जहाँ पे भागते हुए मलिंडा आती है और उससे कहती है तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। वो ड्रिंक्स बनाने लगती है कि तभी जोएल के पास जाता है विक, जहाँ पे जोएल उससे कहता है तुम्हें मुझसे सॉरी बोल देना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे झूठी धमकी दी है। विक उससे कहता है वो झूठी घटना नहीं थी, वो पूरी तरीके से सच्ची बात है। मैंने मार्टिन के सर पे हथौड़ा मारा जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद मुझे उसे गायब करना पड़ा। अब जोएल की और फट जाती है। मलिंडा जब वहाँ पे आती है तो उसको वो बताता है कि उसकी जॉब बाहर लग चुकी है और वो जल्दी यहाँ से जाने वाला है। मलिंडा को काफी दुख होता है पर वो खुश भी होती है कि जोएल की लाइफ अब सेटल हो चुकी है और घबरा करके जोएल फिर से वहाँ से चला जाता है। विक और मलिंडा जाते हैं अपने दोस्त के यहाँ हाउस पार्टी में, जहाँ पे उनसे मिलने लियोनेल आता है अपनी वाइफ और बेटी के साथ। लियोनेल उनसे कहता है कि मेरे ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, तुमने क्या किया है। विक उससे कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और अपनी लाइफ बिता रहा हूँ साइकिल चलाते हुए। तभी उसके बगल बैठी मलिंडा कहती है कि इसने एक ऐसी चिप बनाई है जिसकी मदद से ड्रोन्स अटैक कर पाते हैं लोगों को ढूंढ के ऑटोमेटिकली। असल में विक बहुत ही अमीर आदमी होता है और ये बात उसके दोस्तों को भी उसी दिन पता चली होती है। जिसके बाद लियोनेल उससे कहता है और इसके साथ साथ तुमने मार्टिन को भी गायब किया है। वहाँ बैठे विक के दोस्त उसकी साइड लेते हुए कहते हैं वो बस एक मजाक था, उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। के बाद वो लोग वहाँ पे डांस करने लगते हैं, जहाँ पे लियोनेल की वाइफ के साथ विक काफ़ी अच्छे से डांस कर रहा होता है। उसके दोस्त भी ये सब नोटिस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर मलिंडा भी ये सब नोटिस कर रही होती है। विक और मलिंडा जब घर जा रहे होते हैं तो मलिंडा उससे कहती है तुम्हें वो अच्छी लग गई है, तुम्हें उसके साथ मजे करने हैं। जिसके बाद विक उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे पास आई और हमने डांस। इसके बाद वो दोनों गाड़ी चलने में ही रोमांस करने लगते हैं, जहाँ पे विक उसको रोकते हुए कहता है अभी तुम्हें रुकना होगा। घर पहुंचते ही
वो दोनों इंटिमिडेट होने लगते हैं और विक को ये बात पता चल जाती है कि जब मलिंडा के पास कोई और आदमी नहीं होता है तब वो पूरी तरीके से उसकी हो जाती है। अब सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन विक के पास फोन आता है और उसको उसके बैंक से फोन आया होता है, जहाँ पे उसको बताया जाता है कि आपके अकाउंट से $3000 ट्रांसफर हुए हैं और ये आपकी वाइफ मलिंडा ने किया है। विक उससे पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया। मलिंडा उसको बताती है कि मैंने म्यूजिकल क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है। विक जान जाता है कि मलिंडा का अफेयर फिर से दूसरी जगह शुरू हो चुका है। विक उसके पीछे पीछे उसकी क्लासेस में पहुंचता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि चार्ली नाम के आदमी के साथ अब मलिंडा का अफेयर चल रहा है और वो उसके साथ काफी इंजॉय किया करती है। मलिंडा आए दिन लेट आया करती थी ये बोल करके कि वो अपनी क्लासेस में बिजी है। एक दिन जब वो आती नहीं है तो विक काफी गुस्सा आता है और वो लेटे लेटे सोच रहा होता है कि कैसे मलिंडा और चार्ली आपस में रोमांस कर रहे होंगे और इंटिमिडेट हो रहे होंगे। इसके बाद जब सुबह मलिंडा वहाँ पे आती है तो विक चिल्लाते उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम रात भर घर में नहीं आई हो, ये अय्याशी करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। मलिंडा उससे कहती है तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। वो जानती है कि विक उसको छोड़ नहीं सकता, वो उसको इतना प्यार करता है जिस वजह से वो उसका फायदा उठा रही है। विक वहाँ से हट करके चला जाता है। इसके बाद फिर से उनमें से किसी एक दोस्त के यहाँ हाउस पार्टी होती है, जहाँ पे मलिंडा चार्ली को भी बुला लेती है। चार्ली के आते ही मलिंडा उसका सबसे इंट्रोडक्शन कराती है और उसको पियानो बजाने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसके साथ वहाँ पे मजे करने लगती है और वो लोग पूल पार्टी करते हैं। विक ये नोटिस करता है कि मलिंडा उसके साथ कुछ ज़्यादा ही घूम रही है। वो उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि मलिंडा और चार्ली साथ में रोमांस कर रहे हैं। उसको काफ़ी बुरा लगता है पर वो कुछ कह नहीं सकता था। इसके बाद वो पूल के पास बैठा रहता है, जहाँ उसके बगल में उसका दोस्त भी बैठा रहता है और विक देख रहा होता है कि कैसे पूल में ही सामने की तरफ मलिंडा और चार्ली साथ में रोमांस कर रहे हैं कि तभी एकदम से बारिश होने लगती है और वो सब लोग घर के अंदर की ओर भागते हैं। जब सब घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो मलिंडा घबरा जाती है क्योंकि चार्ली वहाँ पे नहीं आया होता है। वो चार्ली को ढूंढने लगती है, तभी वो देखती है कि पूल पे एक लाश तैर रही है। वो चिल्लाते हुए बोलती है वहाँ पे कोई मरा पड़ा हुआ है। सब लोग भाग करके जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चार्ली की मौत हो चुकी है डूबने की वजह से। चार्ली की मौत के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो चारों तरफ इन्वेस्टिगेट करने में लग जाते हैं। तभी मलिंडा उनके पास रोते हुए जाती है और वो ये बोल देती है कि ये सब कुछ विक ने किया है क्योंकि उसका अफेयर चार्ली के साथ चल रहा था और विक को ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस वजह से उसने चार्ली को जान से मार दिया। तभी वहाँ पे भाग करके आते हैं विक के दोस्त और वो ये बोल देते हैं कि इनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। ये बात हम जानते हैं, लेकिन जब चार्ली की मौत हुई थी उस समय विक हमारे साथ छत पे था। अब पुलिस के पास कुछ गवाह और सबूत नहीं होते हैं, इस वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं और चार्ली को पानी में डूबने की वजह से मृत घोषित कर दिया जाता है। धीमे धीमे सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी विक के पास लियोनेल की वाइफ आती है, जो कि उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन मेरा हस्बैंड चारों तरफ ये अफवाह फैला रहा है कि तुमने ही चार्ली को जान से मारा है। इसके बाद वो उसको डिनर पे बुलाता है, जहाँ पे वो लियोनेल से बोलता है ऐसा नहीं है कि मैंने चार्ली को मारा है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने चार्ली को मारा है तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। के बाद धीमे धीमे दिन बीतने लगते हैं, जहाँ पे एक दिन विक मलीना को देखता है एक आदमी के साथ। वो उसके पास जाकर के बैठ जाता है। मलीना उसको बताती है कि ये आदमी मेडिकल टीम में काम कर रहा है। ये बात जानने के बाद उसके ऊपर विक को शक होता है। वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये तो एक जासूस है और इसको किसी और ने नहीं लियोनेल ने भेजा है। वो लियोनेल के घर जाता है और उससे बोलता है तुम मेरी बीवी के साथ मिल करके एक जासूस के मेरे पीछे लगा चुके हो, ये बात मैं जानता हूँ। लियोनेल उसकी बातों को नहीं मान रहा होता। इसके बाद वो उसको एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें कि $700 कुछ ट्रांसफर किए गए होते हैं मलीना के अकाउंट से दूसरे के में। वो जान जाता है कि ये सब मलीना और लियोनेल मिलकर कर रहे हैं, जिसके बाद वो उनको धमकी दे करके वहां से चला जाता है। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है कि तभी विक एक दिन देखता है कि मलिंडा अब दूसरे आदमी के साथ अफेयर में आ चुकी है और इसका नाम टॉम है। वो उसके साथ काफ़ी मज़े करती है। उसको लेकर के वो अपने घर पहुंचती है, जहाँ पे वो दोनों वाइन पीते हैं और इसके बाद वो विक को फिर से भेज देती है उसकी बेटी ट्रिक्सी को सुलाने के लिए और इसके बाद ऊपर जा करके वो उसके साथ रोमांस करने लगती है। विक जीने से सब कुछ देख रहा होता है। इस बीच रोमांस के दौरान विक और मिलिंडा की आंखें मिल जाती हैं, जिस वजह से मिलिंडा थोड़ा शर्मा जाती है। अगले दिन जब टॉम रास्ते में जा रहा होता है तो विक उसके बगल में जा करके गाड़ी रोक देता है और उससे कहता है मिलिंडा तुम्हें बुला रही है। वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद वो उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहाँ पे टॉम उससे पूछता है यहाँ पे मलिंडा कहाँ है। इसके बाद वो उसके सर पे एक ईंटा मारता है। टॉम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सीने पे एक बड़ा पत्थर पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके पास विक जाता है और उसके पेट में एक बड़ा सा पत्थर बांध के उसको वहीं नदी में डुबो देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि मार्टिन की कहानी एकदम सच थी। उसने असली में मार्टिन नाम के आदमी को मारा था और ये सब वो इस वजह से करता है क्योंकि वो मलिंडा को रोक नहीं सकता था, लेकिन जो उसके पास आता वो उसको जान से मार देता। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है, जहाँ मलिंडा उससे कहती है कि सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं छोड़ा। विक उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। इसके बाद वो लोग जाते हैं उसी पार्क में जहाँ के तालाब में विक ने टॉम को गाड़ा हुआ होता है। वो वहाँ पे उसके साथ एंजॉय कर रहा होता है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है कि तभी ट्रिक्सी की चिल्लाने की आवाज़ आती है।
वहाँ पे विक पहुँचता है तो वो देखता है कि टॉम की बॉडी पानी में ऊपर आने लगी है। वो अपनी बच्ची और मलिंडा को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। तभी मलिंडा उससे कहती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पार्क में छूट गया है। विक उससे कहता है कल मैं जब साइकिलिंग करने जाऊंगा तो तुम्हारा स्कार्फ वहां से ले आऊंगा। अगले दिन विक जाता है टॉम की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। वहीं दूसरी ओर मलिंडा पहुंचती है नीचे गैरेज में, जहां पे उसे टॉम का वॉलेट मिलता है। उस वॉलेट को देख करके वो जान जाती है कि अब तक जो भी लोग उसकी जिंदगी में गायब हुए या उसको छोड़ करके चले गए, उन सब के पीछे विक का हाथ है। वो जान जाती है कि विक ने ही टॉम को जान से मार दिया है। अब वो वहां बैठ करके रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर बॉडी को ठिकाने लगाते टाइम विक के पास लियोनेल आ जाता है। वो उससे बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विक उससे कहता है मैं तो यहाँ पे मछली पकड़ने आया था। इस बीच टॉम की बॉडी का हाथ पानी के बाहर आ जाता है। ये देख करके लियोनेल डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। विक उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसे पता होता है अगर उसने लियोनेल को नहीं पकड़ा तो उसका राज पूरी दुनिया में खुल जाएगा। वहीं दूसरी ओर रोती हुई मेलिंडा अपना बैग पैक करती है और अपनी बेटी को लेकर के वहां से निकलने लगती है। तभी उसकी बेटी बैग को उठा करके उसे स्विमिंग पूल में डुबा देती है और उससे ये कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, हम पापा को नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर लियोनेल जंगल में खूब तेज गाड़ी चला रहा होता है, जिस वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और लियोनेल की मौत हो जाती है। विक वापस जाता है नदी में और टॉम की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। वहीं दूसरी ओर अब रोते हुए मलिंडा वॉलेट जला देती है टॉम का और वो डिसाइड करती है कि उसको आगे की जिंदगी अब विक के साथ ही गुजारनी होगी, क्योंकि उसके इतना प्यार करने वाला आदमी उसे आज तक नहीं मिला। विक जब घर पहुंचता है तो मलिंडा उसको अच्छी स्माइल से देखती है और इसके बाद वो उसके साथ रहने लगती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।